गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.8। एक्सरसाइज 5.8 में हमको जो है रॉयल्स थ्योरम एंड जो है लैग्रास मीन वैल्यू थ्योरम, ये दोनों जो है थ्योरम हमको रीड करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो है दोनों में फर्स्ट जो है हमें क्या है रॉले थ्योरम देखते हैं कि इसमें रॉलिस थ्योरम में हमको क्या फाइंड करना है, कैसे हम उसको रॉले थ्योरम जो है प्रूव करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या है, एक फंक्शन होता है जिसको जो है वो क्लोज ब्रैकेट में इंटू आर, ठीक है, आर मतलब रियल नंबर। ठीक है, अब इसमें आपको अगर रॉलिस थ्योरम जो है प्रूव करना है, सेटिस्फाई करना है, तो आपको क्या है उसमें 3 कंडीशन आपको प्रूव करनी होती है। 3 कंडीशन आपको क्या है प्रूव करनी होती है। फर्स्ट कंडीशन क्या है, कंटिन्यूस ऑन ए इंटू बी मतलब क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, ओपन ब्रैकेट एंड क्लोज ब्रैकेट में आपको नॉलेज होगा। जैसे अगर यहाँ पे कोई नंबर लाइन हम लेते हैं, अगर ये 2 पॉइंट है, ये 3 पॉइंट है, तो यहाँ पे अगर ये क्लोज ब्रैकेट है, क्लोज ब्रैकेट है मतलब इसमें 2 एंड 3 जो है वो इंक्लूड है। ठीक है, अगर ओपन ब्रैकेट है तो 2 एंड 3 जो है वो इंक्लूड नहीं है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो 2 के जो बिटवीन जितने भी नंबर होंगे वो यहाँ पे इंक्लूड रहेंगे। ठीक है, तो ओपन ब्रैकेट में क्या होता है, 2 एंड 3 जो है वो उसमें इंक्लूड नहीं होते, और क्लोज ब्रैकेट में 2 एंड 3 जो है वो इंक्लूड रहते हैं। तो फर्स्ट क्या है, हमको कंटिन्यूस बताना होता है, जो हमने एक्सरसाइज 5.1 में देखा था किसी फंक्शन कंटिन्यूस कैसे होता है। दूसरा क्या है, डिफ्रेंशिएशन बताते हैं। ठीक है, कोई फंक्शन जो है वो डिफ्रेंशिएशन ऑन ए बी, ठीक है, कि अगर वो जो है वो आपका ओपन ब्रैकेट पे क्या है डिफ्रेंशिएबल होना चाहिए। ठीक है, थर्ड क्या है कि को जो आपको पॉइंट दिए हैं उन पॉइंटों पे फंक्शन एफ ए इक्वल एफ वी होना चाहिए। ठीक है, एफ इंटू एफ वी जो है वो दोनों इक्वल होना चाहिए। और सम एक सी जो है वो कोई पॉइंट होता है जिस पॉइंट पे ए एंड बी, जिस पे फंक्शन का जो डिफ्रेंशिएशन है वो जीरो होता है। फंक्शन का जो है डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, जीरो। ठीक है, तो ये हमको अगर ये जितनी भी हमको ये कंडीशन दी हैं, अगर ये 3 कंडीशन हमने उसको सेटिस्फाई कर दिया तो हम कि हमारे रोलिस थ्योरम जो है वो उसमें सेटिस्फाई। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल, और फिर जो है वो इक्वल बताना जो भी आपको पॉइंट दिए हैं। ठीक है, और वो वहाँ पे क्या है आपको कोई, जैसे हम कोई फंक्शन देखते हैं, फंक्शन का ग्राफ अगर ड्रा करते हैं, तो यहाँ पे जैसे ये फंक्शन जो है ड्रा, तो किसी कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जिस पे जो है वो डिफरेंशिएशन क्या होगा आपका जीरो होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम कोई एग्जांपल लें, तो यहाँ पे कोई एक ऐसा पॉइंट हो सकता है जिस पे फंक्शन जो है वो फंक्शन का डिफरेंशिएशन जो है वो जीरो। तो अगर ये 3 कंडीशन जो है वो जीरो होती हैं तो उस पॉइंट को हम जो है वो फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है एफ एस सी इक्वल जीरो। तो हम इसको जो है एक एग्जाम्पल से जो है वो जो क्वेश्चन फर्स्ट एक्सरसाइज 5.8 का, उससे जो हम इसको प्रूव करते हैं। ठीक है, तो एक फंक्शन हमको दिया है एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 और बिलोंग्स टू -4 2। ठीक है, हम ये क्या है क्लोज ब्रैकेट में है। ठीक है, -4 2 इस पे हमको जो है वो बताना है कि रॉलिस थ्योरम प्रूव करके। ठीक है, तो गिवन फंक्शन क्या एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। ठीक है, तो पहली कंडीशन हमको क्या देखनी है, इसमें कंटिन्यूस फंक्शन हमारा जो है वो कंटिन्यूस है कि नहीं है। ठीक है, तो इसको हमको ये आपको थ्योरम मालूम होनी चाहिए। एक थ्योरम होती है कि कोई भी अगर पोलोनोमियल फंक्शन होता है, कोई भी अगर पोलोनोमियल फंक्शन होता है तो वो हमेशा जो है वो क्या है, कोई भी पोलोनोमियल फंक्शन हमेशा जो है वो क्या होता है आपका कंटिन्यूस होता है। सिर्फ उसमें कंडीशन क्या ना हो, 1/0 वाली कंडीशन ना हो। ठीक है, 1/0 वाली कंडीशन में क्या होता है, फंक्शन जो है इन्फिनाइट हो जाता है। ठीक है, तो हमारा जो फंक्शन दिया है फर्स्ट, अब हम जो है एक्सरसाइज 5.1 की तरह इसको जो है पूरा कंटिन्यूस सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे डायरेक्ट इसको कह लेंगे, क्योंकि हमारा ये जो फंक्शन है वो क्या है पोलोनोमियल फंक्शन है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे हेयर एफ एक्स इज अ पोलोनोमियल फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, तो पोलोनोमियल फंक्शन है तो इसका मतलब ये है कि हमारा ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है। ठीक है, एफ एक्स इज कंटिन्यूस इन क्लोज क्लोज इंटरवल -4 2 में। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन हमारी ये सेटिस्फाई हो गई कि हमारा जो फंक्शन है वो कैसा है, हमारा फंक्शन पोलोनोमियल है। अगर पोलोनोमियल फंक्शन है तो
हम उसको बोल सकते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस है। ठीक है, ठीक है, ये सेटिस्फाई हुआ। तो पहले हमने देखी। दूसरा क्या है, डिफरेंशिएबल। ठीक है, तो अगर हमने एक थ्योरम देखी थी, अगर फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है, ठीक है, फंक्शन हमारा अगर कंटिन्यूस है तो वो डिफरेंशिएबल भी होगा। ठीक है, डेरिवेटिव्स ऑफ डिफरेंशिएबल ओपन ब्रैकेट, डेरिवेटिव बोल सकते या डिफरेंशिएबल भी बोल सकते, ओपन ब्रैकेट -4 2। तो ये दो कंडीशन तो हमको जो है सर यहाँ पे हमको देख के ही बता सकते हैं कि हमारा पोलिनोमियल फंक्शन है। तो क्लोज ब्रैकेट में जो है वो कंटिन्यूस है, ओपन ब्रैकेट में जो है वो डिफरेंशिएबल है, -4 2 में। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो दो जो है वो कंडीशन सेटिस्फाई हुआ। अब देखते हैं हमारा एफ ए और एफ बी वाली कंडीशन। तो एफ ए हमारा यहाँ पे क्या है, -4। तो हम फंक्शन में क्या करेंगे, यहाँ पे -4 जो है पुट कर देंगे। ठीक है, -4 यहाँ पे जो फंक्शन दिया है x² + 2x - 8, इसमें पुट कर देंगे x की वैल्यू -4। तो -4 का स्क्वायर + 2 -4 -8, -4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, 2 का -4 से 8 एंड -8। ठीक है, यहाँ पे माइनस का 8 माइनस का -60 और यहाँ पे 60, तो ये हमारा जो है वो 0 हो जाएगा। सेकंड क्या है पॉइंट हमारा 2। ठीक है, 2 पे हम इस फंक्शन को देखते हैं क्या वैल्यू है। तो यहाँ पे हम x की प्लेस पे 2 पुट कर, 2 का स्क्वायर + 2, यहाँ पे 2 -8। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, 2 × 2 4 -8, तो 4 + 4 8 -8, तो क्या हो जाएगा ये 0। तो ये हमारी कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, कि ये दोनों जो है हमारे एफ ए इक्वल एफ बी। ठीक है, एफ ए इक्वल एफ बी है। ठीक है, तो हमारी जो तीनों प्रॉपर्टी हैं वो जो है यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं कि हमारा जो फंक्शन है, जो भी फंक्शन है उस पर हमारी 3 कंडीशन कैसी हैं, सेटिस्फाई हैं। तो ऑल देयर 3 कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम, ठीक है, थ्योरम और सेटिस्फाई। अब हमको मालूम है अगर हमारी 3 कंडीशन सेटिस्फाई हैं तो इस पर एक कोई पॉइंट होगा। यहाँ पे हम क्या लेते थे, एक पॉइंट लेते थे जिस पे हमारा जो है फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, वो 0 होगा। तो वो हम यहाँ पे पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे हम इसका जो है डिफरेंशिएशन करेंगे x² + 2x - 8 का। तो यहाँ पे x² का आपको मालूम होगा क्या हो जाएगा 2x, एंड 2x का क्या हो जाएगा 2। ठीक है, 2x + 2। ठीक है, अब हमको यहाँ पे कोई पॉइंट फाइंड करना, तो पुट कर देंगे उसकी वैल्यू। कोई पॉइंट है c, ठीक है, वहाँ पे हम x की प्लेस पे क्या पुट कर देंगे c। तो हमारा फंक्शन जो है वो एफ सी, यहाँ पे क्या होगा 2c + 2, और ये हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, का डिफरेंशिएशन 0 होता है। ठीक है, यहाँ पे जो पॉइंट है उस पॉइंट पे फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो हम इसको 0 के जो है इक्वल कर देंगे। तो 2c + 2, तो 2c + 2 इक्वल हमारा 0। तो यहाँ से हम c की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा -2/2। तो c हमारा क्या हो जाएगा -1। ठीक है, तो इस पॉइंट पे हमारा जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन जो है वो 0 है। तो ये हमारी जो है वो रोल्स थ्योरम जो है वो सेटिस्फाई होगा। ठीक है, तो इस टाइप से आपको जो है वो रोल्स थ्योरम जो है वो वेरीफाइड करना है। ठीक है, तो ये हमारी जो है वो रोल्स थ्योरम थी। ठीक है, इसमें आपको 3 कंडीशन आपको फॉलो करना है, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम जो है वो क्लास में क्या है, लैंग्रॉस थ्योरम रीड करेंगे। ठीक है, तो रोल्स थ्योरम को आपको ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई करनी होगी। कंटिन्यूस, ये आपको जो है वो अगर पोलिनोमियल फंक्शन है तो कंटिन्यूस होता है, कंटिन्यूस है तो डिफरेंशिएबल होगा। सिर्फ ये पॉइंट आपको यहाँ पे देखना है, इक्वल है, फिर ये पॉइंट जो है वो आपको ये फाइंड करना है। ठीक है, तो बहुत इजी थ्योरम है। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो रोल्स थ्योरम, और ये हमारा एक्सरसाइज 5.8 का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो। ओके, थैंक्स स्टूडेंट्स।